ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज आज का शुभ विचार। आज हम अगली शक्ति परख शक्ति के बारे में जानेंगे। परखने की शक्ति, तो उसमें भी हम देखते हैं कि आज व्यक्ति को, वस्तु को या समय को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हमें परखना होता है। अगर जीवन में परखने की शक्ति नहीं होती है, मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें ऊपर से तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से मीठी छुरी होते हैं जो आपको अपनी सब बातें निकाल करके पीछे से वार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से फिर जब धोखा मिलता है तो हमें दुख और तकलीफ़ होती है। तो चाहिए कि हमारे जीवन में परखने की भी शक्ति हो। समय को भी परखना आवश्यक होता है। अगर हम समय पर जो कार्य करना चाहिए वो समय पर नहीं करते हैं, उस समय को नहीं परख सकते हैं, तो हमारे हाथ से कई अवसर चले जाते हैं। संजोग, समय, व्यक्ति और बहुत सारी ऐसी बातें। तो परखना और उसके बाद ही हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। व्यक्ति को परखने के लिए या कोई हीरे जवाहरात, अगर जैसे सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो एक जौहरी जब हीरे को, मोती को, सोना को परखता है तो उसकी कीमत उसको अंदाज लगा सकता है। अगर अच्छे से परख नहीं सकेगा तो उसकी कीमत उसको नहीं मिल पाती है, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। उसके लिए एक अगर हम कहानी देखें, एक जो कि व्यक्ति गधे पर, उसके पास एक गधा था, उस गधे पर सवार करके जा रहा था। उसने रास्ते में एक चमकता हुआ एक पत्थर देखा। उसने सोचा कि बहुत अच्छा, ये चमकने वाला पत्थर है, क्यों न मैं उसको लेकर के अपने गधे के गले में बांध दूं। जबकि उसको पता ही नहीं था कि कौन सा पत्थर क्या है। बस उसने तो एक पत्थर समझा, ले लिया और उस गधे के गले में बांध दिया। रास्ते में जाते एक जौहरी की नज़र उस चमकते पत्थर पर पड़ी। जैसे ही उस चमकते पत्थर के पास वो आया, उसने पूछा कि ये क्या चीज़ है, आपने इसे गले में क्यों बांध के रखा है? तो बोला, मुझे ऐसे ही बस मिल गया तो मैंने उसको यहाँ पर रख दिया। तो बोला, आप इसको बेचोगे? तो बोला कि क्यों, मुझे कुछ बेचना नहीं है। बोला, मैं इसको 100 रुपये का दाम दूंगा। तो बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचना है। फिर उसने सोचा कि अगर मुझे इसका 100 रुपया मिल रहा है, अगर मैं इसको कहूँ 200 रुपये में मुझे देना है, अगर वो देगा तो मैं बेच दूंगा। उसने उसको कहा कि क्या 200 रुपये में ले गए? मैं 200 रुपये में बेचना चाहता हूँ। जौहरी ने सोचा, अगर मैं उसको कहूँगा कि मैं 200 रुपये देने को तैयार हूँ तो पर मैं मानूंगा नहीं, मैं बोलूँगा मुझे 100 रुपये में ही चाहिए। तो वो अड़ा रहा कि नहीं, मुझे 100 रुपये में ही बेचना है। वो गधे वाला चला गया। उसने सोचा मुझे नहीं बेचना है। आगे गया, किसी और दुकान पर उसने एक जौहरी से, दूसरे जौहरी से बात की कि मुझे ये पत्थर बेचना है, आप कितना दाम दोगे? मैं 200 रुपये में बेचना चाहता हूँ। जौहरी ने देखा कि ये तो हीरा है, उसने तुरंत उसको ले लिया, 200 रुपये दे दिया। उतने में अगले वाला जो जौहरी था वो दौड़ते दौड़ते आया, कहा कि ठीक है, मैं 200 रुपये देना चाहता हूँ, आप मुझे दे दो। तो कहा कि अभी तो मैंने बेच दिया, अब तो मेरे पास नहीं रहा, मैंने दूसरे जौहरी को बेच दिया। अरे उस व्यापारी ने, उस जौहरी ने कहा कि अरे मूर्ख, तुझे पता था कि वो क्या चीज़ था? तो उसने बोला, क्या चीज़ थी? उसने बोला, वो हीरा था, हीरा। कितना कीमती हीरा था, तो 200 रुपये में बेच दिया। उस गधेवान ने कहा, मैं तो मूर्ख था, मुझे तो परख नहीं थी, मुझे तो पता नहीं था कि ये कितनी कीमती चीज़ है, लेकिन आपको तो पता था ना, आपने क्यों जाने दिया? कहने का मतलब, अगर हमें उसका सही ज्ञान नहीं है तो भी हमारे हाथ से वो बात चली जाती है, लेकिन ज्ञान होने के बाद जब उपयोग नहीं करते हैं तो उस कारण से भी हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो हमारे जीवन में व्यक्तियों को भी परखें,
समय को भी परखें और हम ऐसी स्थान को भी परखें। घर में भी अगर कोई ऐसी जगह लेनी होती है, नया मकान लेना होता है, तो स्थान को भी देखना परखना पड़ता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ ये शक्ति का हमें उपयोग जीवन में आवश्यक है। तो परखने की शक्ति एकाग्रता से आती है और एकाग्रता राजयोग से हमें प्राप्त होती है। तो परमात्मा ने जो हमें राजयोग सिखाया है, जिससे हमारे जीवन में इस शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।